वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है सीधी बात की खुसूसी रिपोर्ट में। दरअसल सीधी बात ने यह फ़ैसला लिया है कि जराइम की दुनिया की, रेप की और दीगर छोटी मोटी ख़बरों को आपके सामने लाने के बजाय रोज़ाना एक खुसूसी रिपोर्ट जो उस दिन के हॉट टॉपिक पर हो उस पर बात की जाए। फिर शाम में 9 बजे से 10 बजे के दरमियान आलम भर की, आलम इस्लाम की और हिंदुस्तान की और कर्नाटक की खुसूसी ख़बरें जो एक 20 अहम तरीन ख़बरों पर मुश्तमिल हो, उसकी वीडियो आप लोगों के सामने लाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इस वक्त मैं 2-3 अहम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करूँगा जो आज की लेटेस्ट टॉपिक है, जो ट्विटर हैंडल पर चल रहे हैं, फेसबुक में जो गर्मा गर्म बहस हो रही है उस पर। इससे पहले कि मैं आपसे तफसीलात में जाऊँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल तक नए हैं वो फौरी चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका ताउन हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, चलिए अब बात करते हैं ईवीएम मशीन की और दीगर ज़रूरियात की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत नामों को काटा जा रहा है और 2019 में एक मखसूस पार्टी अपनी जीत जो यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हालिया 5 रियासतों में हुए असम्बली इंतखाबात में ईवीएम में हुए धांधली के बारे में आपको पता होगा। खुद कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पेज में ये जो तस्वीरें पीछे मेरी शेयर की जा रही हैं स्कूल वैन की, उसके साथ लिखा है कि अब आवाम को अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में ईवीएम के जिम्मेदारान का रवैया ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने स्कूल बस जिसमें ईवीएम थे उसको चुरा लिया और 2 दिन तक गायब रखा और कुछ लोग भाग गए और ये लोग एक होटल में शराब पीते हुए मिले। मोदी के इंडिया में ईवीएम को जादुई ताकत हासिल हो गई है। नाज़रीन, अभी आज सुबह झारखंड से खबर आई है कि ये देखिए वीडियो जो मेरे पीछे पहुंच रही है, इसकी तस्वीरें बदल रही, इसमें 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जो अपने लैपटॉप के साथ ईवीएम मशीनें जहां रखी गई थी वहां मिले हैं। ये लोग रिलायंस जियो कंपनी में मुलाजमत करते हैं। ये छत्तीसगढ़ की बात है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के सदर अमित शाह झारखंड में, सॉरी मैंने छत्तीसगढ़ कहा, झारखंड है असल, झारखंड में जीत को लेकर पूरी तरह पुरएतिमाद है। अभी 3 बजे खबर आई ANI के हवाले से। ये देखिए राजस्थान के किशनगंज असेंबली हल्के के शाहबाद इलाके में 2 ईवीएम की मशीनें लावारिस मिली हैं। मेरे पीछे जो अभी इस वक्त बदली है उसमें देखें, यानी कि फेंक दी गई ईवीएम मशीन को, जबकि कहा जा रहा है कि ट्रक से ये मशीनें खिसक गई होंगी। क्या ईवीएम के जिम्मेदारान इतने लापरवाह हो गए हैं कि अब मशीनें ट्रक से खिसक करके जमीन पर आ रही हैं? ये रही ईवीएम में उलटफेर की बात। तो सोसाइटी को डिवाइड करके इंतखाबात में जीत हासिल करने की बात तो खुद बीजेपी से हालिया मुस्ताफी होने वाली उत्तर प्रदेश बहराइच से बीजेपी रुकने पार्लिमान सावित्री बाई फूले ने दी है। इन्होंने मेंबरशिप से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की कहा कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। उनका साफ कहना था कि बीजेपी मुल्क को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहती है, दलित, पसमानदा और मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश कर रही है और मुल्क की आईन को बदलने की कोशिश कर रही है। याद रहे कि ये वही फूले है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को एक अजीम इंसान से ताबीर करते हुए कहा था कि आज़ादी में इनका अहम रोल था। ऐसे अजीम इंसान की तस्वीर जहां ज़रूरत हो उस जगह पर लगाई जानी चाहिए। और फिर तकसीम और खौफ की सियासत तो वैसे भी इस वक्त पूरे मुल्क को खौफ में मुब्तला किए हुए, जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, वो बाबरी मस्जिद का तस्करा हो या फिर राम मंदिर का या दीगर दूसरे इशूज़ का जो फ़िरक़ावारियत को जन्म देते हैं। तो ऐसे में अब वोटर लिस्ट से हिंदुस्तानी बाशिंदों के नाम को हटाए जाने की साजिश भी चल रही है। अभी कल ही की बात है कि हैदराबाद में तेलंगाना बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी ज्वाला गट्टा ने वोटिंग लिस्ट से अचानक नाम गायब होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे हालात में कैसे यकीन कर सकते हैं कि इंतखाबात मुनसिफाना तरीके से हो रहे हैं। वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने या करने की खबरें अब से नहीं बल्कि कई सालों से हैं, मगर इधर कुछ सालों से इसमें ज्यादती देखी गई है। सिर्फ नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ 30 लाख लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से कटे हैं, जिसको वापस लाने के लिए एक एनजीओ काम कर रही है।
इस वीडियो को मैंने अंकित जो कि इसमें तफसीलात सुना रहे हैं उनके ट्विटर पेज से इसको डाउनलोड किया है। इसको आप देखें फिर खुद फैसला करें। मैं एक ब्रेक लेकर के लौटता हूं। अंकित जी, यहाँ पे ढेर सारे हम लोग प्रिंट आउट देख रहे हैं, क्या चीज़ का ये प्रिंट आउट है और कैसे कागज हैं? ये जिन लोगों के वोट 30 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं दिल्ली के इलेक्टोरल रोल से, उनका सारा प्रिंट आउट है। उनकी डिटेल्स प्रिंट आउट हमने करा ली है, उनकी डिटेल्स उसमें वापस भर दी गई है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिली? ये 30 लाख का कमीशन की वेबसाइट से मिली। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ये हैं, ये तृप्ता गोयल जी हैं, उसके अलावा एक राज रानी अरोड़ा जी हैं, उसके बाद ये दीपांकर दास गुप्ता जी हैं। इस गुप्ता जी लोगों के ज़्यादा कट रहे हैं। गोयल गुप्ता इन्हीं के ज़्यादा कट रहे हैं। मतलब ये तो हमारे लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार बताया भी है कि भाई पूर्वांचलियों के, मुस्लिमों के और बनियों के वोट सबसे ज्यादा कटे हैं। तो आपको अच्छा। तो अंदर भी काफी पूरे 30 लाख वोटर्स की डिटेल्स हैं। ये जैसे खान साहब है, इनका भी कटा हुआ है। ठीक है। इस तरह देखिए आपके पूरा ढेर लगा हुआ है और हमारे वॉलंटियर्स घर घर जाके और इसको वोटर्स से वापस भरवाएंगे ताकि उनके वोटर आई डी कार्ड वापस से बन सके। तो ये कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्य 31 दिसंबर तक पूरा हो जाए। नाज़रीन, आपने वीडियो देखा और इसमें अंकित जो कह रहे हैं उसको देखा आपने, और उसके पीछे जो पेपर्स के बंडल्स पड़े हुए हैं उसको आपने देखा होगा। अगर सिर्फ नई दिल्ली का यह हाल है तो फिर पूरे मुल्क में वोटिंग लिस्ट से नामों को काटने का सिलसिला किस कदर तेज किया होगा या हो गया होगा आप खुद अंदाजा लगाएं। और इसमें ज्यादातर मखसूस तबकों को निशाना बनाकर नाम काटे जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम तबके के नाम ज्यादा हैं। यह हम भारतीयों के लिए हद दर्जा तशवीश में मुब्तला करने वाला मामला है। लिहाजा ये तमाम बातें ये वाज़ेह करती हैं कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए जमहूरियत का गला घोटने का पूरी कोशिश की जा रही है। तो हमें इस बात का लिहाज रखना होगा कि जहां हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, वहीं ईवीएम मशीनों के खिलाफ पूरी तरह मुत्तहिद होकर इस सिस्टम को रद्द करते हुए बैलेट पेपर का मुतालबा पूरे जोरों शोरों से करना चाहिए जैसे पहले इंतखाबात होते थे। और साथ ही इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अपने वोटिंग लिस्ट में नाम होने और ना होने का इल्म रखकर फौरी इस जानिब मुताल्लिका इंतजामिया को मुतहर्रिक भी करना चाहिए। दिल्ली जैसे छोटी सी रियासत में 30 लाख अफराद के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब हो सकते हैं, तो सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान का क्या हाल होगा, मेरे और आपकी रियासत का क्या हाल होगा। आज की सीधी बात की खुसूसी रिपोर्ट का यही पैगाम है कि आज के हॉट टॉपिक के मुताबिक ईवीएम मशीनें और वोटिंग लिस्ट में काटे जाने का नाम और फिर हालिया आने वाले 2019 के इंतखाबात यह हमें दावत देते हैं कि हम खुद को तैयार करना होगा 2019 पार्लिमानी इंतखाबात के लिए, ताकि जमहूरियत का गला न घोटा जाए और आईन हिंद को ख़त्म करने की साजिशें न रची जाए और जालिम मजीद जुल्म करने लगे और मजलूम ज़्यादा मजलूम होता जाए। जी हाँ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।